अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह मैंने अपने इस वीडियो में ECT अर्ली चाइल्डहुड टीचर BPS 15 के एडवर्टाइजमेंट और उसकी बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को डिस्कस किया था, तो उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुख्तलिफ सवाल पूछे कि हमारे पास ये डिग्री है, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हमारे पास डिप्लोमा नहीं है। बहुत सारी उनकी कन्फ्यूजन थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू वो तमाम क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन्स उनको एड्रेस किया जाए ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सो इस वीडियो में तमाम जो क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने पूछे हैं कमेंट्स में, उनको हम वन बाय वन एड्रेस करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आपको तमाम डाउट्स और कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आई हैव डन BBA बट डोंट हैव एनी डिप्लोमा और B.Ed, कैन आई बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। देखें, ECT की जो बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो है वो BS एजुकेशन होना चाहिए 4 इयर्स का, या फिर आपके पास B.Ed होना चाहिए 4 इयर्स का। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो उसके बेस पे आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास ADE मींस एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, और उसके साथ साथ आपके पास ECE मींस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि स्टेडा से अप्रूव होना चाहिए। उसके बेस पर आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। तो BBA जो डिग्री है वो बिजनेस से रिलेटेड है, सो लिहाजा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते BBA के बेस पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BS के साथ स्टेडा का डिप्लोमा होना लाजमी है। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास BS एजुकेशन 4 इयर्स है या फिर आपके पास B.Ed है तो इन दोनों में से किसी भी एक डिग्री के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपके पास BS 4 इयर्स नहीं है एजुकेशन में, या फिर आपके पास B.Ed नहीं है। तो जब आप ADE मींस एसोसिएट डिग्री के बेस पर अप्लाई करेंगे तब आपको जो है वो डिप्लोमा रिक्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है BA किया है अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। BA जो है वो उसके बेस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने बताई, आपके पास 4 इयर्स BS एजुकेशन होना चाहिए या फिर B.Ed होना चाहिए। अगर ये नहीं तो आपके पास ADE एसोसिएट डिग्री और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इयर्स बैचलर्स इन जूलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास BS 4 इयर्स होना चाहिए एजुकेशन में, या आपके पास B.Ed हो। तो इस 4 इयर्स बैचलर्स जूलॉजी के बेस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBA हंस विद ECE सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। BBA के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ECE का सर्टिफिकेट होना अच्छी बात है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके साथ आपके पास जो है वो ADE मींस एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 इयर्स बैचलर्स इन बिजनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया तो अप्लाई हो गया और चालान शो हो रहा है। जी नहीं, जिनके पास बिजनेस में बैचलर 4 इयर्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर एडवर्टाइजमेंट जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने क्लियर मेंशन कर दी है। अगर उसके बेस पर आप अप्लाई नहीं करते, उससे हटकर अगर किसी और डिग्री के बेस पर अप्लाई करते हो तो आपका अप्लाई हो जाएगा और चालान भी शो होगा। लेकिन इन्होंने एक चीज क्लियर मेंशन कर दी है एडवर्टाइजमेंट में कि जो एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है उस डेट पे तमाम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि एज से रिलेटेड हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड हो गई और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो उस लास्ट डेट को फाइनलाइज और डिटरमाइन की जाएगी। तो अगर आप किसी और डिग्री के बेस पर अप्लाई कर सकते हो तो आपका अप्लाई हो सकता है और आपको चालान भी शो होगा, लेकिन ये रिस्क है। लास्ट डेट पे जब ये डिटर्मिनेशन करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म या चालान रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है एज पर एडवर्टाइजमेंट तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसके लिए अप्लाई ना करें। अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताई है उसके बेस पर ही आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर रिस्क लेते हैं, ऐसे ही चालान पे करते हैं, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट ना किया जाए। सो इट इज़ योर चॉइस। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो क्वालिफिकेशंस, जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं उसको फॉलो करें। अगर उस पर आप पूरा उतरते हैं तो आप फर्दर जो है वो अप्लाई करें, लेकिन अगर ये चीज़ें आप फुलफिल नहीं करते तो आई वुड रिकमेंड कि आप अप्लाई ना करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि तमाम सवालात के जवाब आपको मिल चुके होंगे और आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको गाइड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।